हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। फ्रेंड्स, आज हम 3 DIY बनाएंगे, सिंपल इजी और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ 1/2 मीटर कपड़े में से हम 3 DIY बनाएंगे। सबसे पहले मैंने पूरा 1/2 मीटर कपड़ा क्विल्ट कर लिया, उसके बाद उसमें से 2 पार्ट हमने कट किए हैं। और यहाँ देखिए हमने 9 इंचेस पे मार्किंग की और वहाँ पे हमने एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने 2.5 इंचेस पे एक यहाँ पे मार्किंग कर ली है और यहाँ 2 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। और जो 2 इंचेस पे हमने मार्किंग की है वो और 2.5 इंचेस पे जो मार्किंग की है उसे मिलाते हुए कुछ इस तरीके का शेप देंगे। ऊपर से हमने 1 इंचेस की जगह छोड़ी, नीचे से भी छोड़ ली है। और अब हम दोनों को मिलाते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग करके शेप दिया है उसके ऊपर हम कट कर लेंगे और कॉर्नर पे भी हमें यहाँ राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ हम सबसे पहले कॉर्नर को कट कर देंगे, उसके बाद ऊपर का जो हमने शेप दिया है वो हम कट करेंगे। देखिए, आप कोई भी बैग बना रही हैं, ऑर्गेनाइज़र बना रही हैं, तो आप उसका नाप लेते हुए ही बनाएं ताकि आप खुद से कोई भी साइज़ बना सकती हैं। यहाँ देखिए मैंने जो शेप दिया है वो आप कोई भी बड़ा छोटा कपड़े में आप शेप दे सकती हैं। सिर्फ आपको फ्रंट और बैक का ऐसा शेप देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम 2 इंचेस पे ऐसे एक लाइन करेंगे। अब ये जो लाइन है वो किसके लिए हमने की है, तो यहाँ हम एक जिप अटैच करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे मार्क करने के बाद इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हमने ली है एक जिप, जिसे ऐसे उल्टा रखेंगे, सीधा स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आपको करना है टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करने के बाद आपको ऊपर का जो पार्ट है हमने कट किया था वो लेना है, उसे यहाँ पे रखना है, फिर आप सीधा स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद आप कर लीजिए टॉप स्टिच। अब हमने यहाँ पे जिप लगाई है तो बैक साइड के लिए हमें कुछ कपड़ा चाहिए या फिर नॉन वन ले सकते हैं। तो ये मैंने नॉन वन लिया है जिसे हम बैक साइड में अटैच करेंगे। तो आपको लंबाई और चौड़ाई कैसे लेनी है, देखिए इस तरीके से लेनी है। अब हमने बैक साइड में स्टिच करके इसे जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ एक पॉकेट बनकर रेडी है। अब आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग ले लीजिए, क्रॉस में कट की हुई, नीचे से लेके आपको देखिए यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे से यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। अब यहाँ हमने स्टिच करके क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लगा दी, उसके बाद फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब हम सेंटर का जो सर्कल है उसे भी ऐसे ही अटैच करेंगे। देखिए सबसे पहले क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग है उसे फोल्ड करना है, फिर ये पूरे सर्कल में आपको अटैच कर लेना है। अब इसे अटैच करने के बाद सीधी साइड के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट था उसे भी सेम प्रोसेस से रेडी करें। अब देख सकते हैं मैंने ये दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम एक और पार्ट ले लेंगे। देखिए यहाँ कपड़ा हमें बचाना है तो ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने ले लिए। तो 2 पार्ट हमने लिए और जिप भी हमने साथ में ही कट कर ली है। 13.5 बाय 2.5 इंचेस के ये पार्ट हैं। अब हम यहाँ टॉप स्टिच कर लेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट भी जिप के साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद टॉप स्टिच करने के बाद जिप के अंदर आप रनर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसे ना आपको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे मेन पार्ट के ऊपर ऐसे रख देना है। यहाँ पे हम स्टिच कर लिया है। उसके बाद दूसरा पार्ट लीजिए, दूसरे पार्ट के साथ भी आपको ये जोड़ना है। तो जब मैं बैग सेल करती हूँ तो ये मेरा सबसे ज़्यादा सेल होता है। ये बैग सबको बहुत अच्छी लगती है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर लेंगे, तो नीचे का जो राउंड है उसी का नाप लेते हुए आपको बॉर्डर लेना है। इसकी चौड़ाई 5 इंचेस है और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ तो कितनी है, तो 29.5 इंचेस है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसे ऐसे सीधा रखेंगे, उसके बाद इसे यहाँ पे अटैच करेंगे, ऐसे यहाँ और यहाँ पे दोनों साइड अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी वेस्ट स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पे जो रफ पेजेस है उसे ऐसे फिनिश करना है।
दोनों साइड से हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको इसे करना है ऐसे फोल्ड। देखिए यहाँ पे आप उल्टी साइड से स्टिच मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से सीधी साइड से आपको बॉर्डर को स्टिच करते हुए जाना है दूसरी साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पे। इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड का जो बॉर्डर है उसे भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हम लेंगे क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग, जिसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिएगा और फिर आप ऊपर की ओर इसे फोल्ड कर लें। ऐसे फोल्ड करके टॉप स्टिच करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लें। तो यहाँ हमारी बैग बनकर रेडी है। अगर आप चाहो तो इसमें छोटा सा पॉकेट भी डाल सकती हो, वरना मैंने यहाँ पे बड़ा सा पॉकेट रखा हुआ है और आगे भी एक पॉकेट रखा हुआ है। आप ट्रैवलिंग में भी इसे यूज़ कर सकती हैं। ऑफिस में जाना है, छोटे बच्चों की माँ है तो भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही क्यूट और सुंदर बैग बनकर रेडी हो गई। अब देखिए सेंटर में जो हमने सर्कल कट किया था उसमें से जो बचा कपड़ा था उसे हमने फेंका नहीं है, यहाँ पे ले लिया, सेंटर से कट किया, छोटी सी जिप ली और उसके साथ जोड़ के टॉप स्टिच किया। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट ले लिया, उसे ऐसे उल्टा रखा और फिर आप यहाँ टॉप स्टिच कर लें। जिप के अंदर रनर ऐड करने के बाद इस तरीके से रखते हुए इसे दोनों पार्ट को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद हमने एक लूप्स बनाया है, डोरी बनाई है जिसका नाप 3 इंचेस है। उसे सेंटर में अटैच करें, फिर क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग नीचे से लेके अटैच कर लीजिए फोल्ड करते हुए, फिर ऊपर की ओर इसे लाते हुए इसे स्टिच करके जोड़ लें। देखिए इसे फोल्ड करिए और टॉप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है जिसे आप बैग के साथ कैरी कर सकती हैं, लटका सकती हैं या फिर आप ऐसे ही इसे यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप ईयरफोन है, डेटा केबल है, सब कुछ रख सकती हैं। यहाँ पे मैं अपने मशीन की चीज़ें आपको दिखा रही हूँ रख के, देखिए इस तरीके से। तो ये बॉबिन जो है वो मैं इसे रख के आपको दिखा रही हूँ। तो आप ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसके अंदर रख सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं, कहीं पे भी लटका सकती हैं। उसके बाद मैंने जो देखो साइड से भी कपड़ा बचा हुआ था जब हमने शेप दिया, तो उसी साइड के कपड़े को मैंने जोड़ा और 7 बाय 6.5 इंचज़ के ये पार्ट है। देखिए इसमें हमने जोड़ा है इसीलिए ऑलरेडी नीचे से राउंड शेप था। अब यहाँ से कट करके एक जिप हम यहाँ अटैच करेंगे। तो ऐसी जो बैग मैं जब भी बनाती हूँ मेरी बेटी को बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए यहाँ पे हमने जिप के साथ इसे जोड़ दिया, टॉप स्टिच कर ली। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है उसे आपको यहाँ जोड़ लेना है। इसे जोड़ने के बाद आपको टॉप स्टिच कर लेनी है और फिर जिप के अंदर रनर ऐड करना है। रनर ऐड करने के बाद आपको इसी के नाप से नॉन कट कीजिएगा और फिर स्टिच करके जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ एक पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है। अब एक बार और जिप लेंगे, उसे भी हम यहाँ स्टिच करके जोड़ देंगे, फिर करेंगे टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करने के बाद आपको दूसरा पार्ट ले लेना है और इसे आपको यहाँ पे अटैच करके स्टिच करके टॉप स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमारी सेंटर की जिप भी अटैच हो गई। अब हम इसे सीधे ऐसे फोल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने 47 इंचेस की लंबी ये क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग ली है और इसे हम जोड़ के एक बड़ा सा सर्कल की तरह बना लेंगे। और अब आप कहीं से भी इसे नीचे की ओर से लगाना स्टार्ट कीजिए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करते जाइए। अब आप देख सकती हैं हम नीचे की ओर से अटैच किया और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से, और नीचे का जो राउंड है उसे भी आपको फोल्ड करते हुए फिनिश करना है और पूरी डोरी को आपको साथ में लेते हुए फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने नीचे से फोल्ड किया और पूरी डोरी को भी फोल्ड कर लिया है। तो 2 पॉकेट वाली हमारी क्यूट सी साइड बैग बनकर रेडी है, जिसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकती हैं। क्यूट सी है, छोटा सा मोबाइल आ जाएगा, पैसा वगैरह आगे की साइड रह जाएंगे। तो ये थे 3 आइडिया हाफ मीटर कपड़े में से हमने बनाए हैं। होप करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।